हेलो एवरीवन। तो आज हम इस बीम को क्या सॉल्व करेंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो ये वाले बीम के केस में क्या है कि यहाँ एक अपवर्ड लोड भी लग रहा है। जनरली हम क्या डाउनवर्ड लोड वाले बीम के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं और अपवर्ड फोर्स निकालते हैं रिएक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है कि रिएक्शन यहाँ पे भी लग रहा है, पॉइंट ए पे पिंड रिएक्शन लग रहा है, पिंड सपोर्ट का। बट यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, वो भी पिंच सपोर्ट पे ही लग रहा है, पॉइंट ए पे ही लग रहा है। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन को हम लिख लेंगे। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो आपको पता ही है। साइन कन्वेंशन क्या लेंगे हम, अपवर्ड के लिए पॉजिटिव फोर्स के लिए और डाउनवर्ड फोर्स के लिए नेगेटिव लेंगे। और मूवमेंट की बात करें तो क्लॉकवाइज को हम लेंगे पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। तो यार साइन कन्वेंशन आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, वैल्यूज बस सेम आना चाहिए। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम एफबीडी भी बना लेते हैं इसका। तो ये हमारा बीम हो गया। यहाँ पे क्या एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ये रिएक्शन फोर्स नहीं है, सिर्फ क्या है, ये अपवर्ड फोर्स है एक। हमें रिएक्शन भी निकालना है इसका। 8 किलो न्यूटन का अपवर्ड फोर्स है। फिर यहाँ पे एक डाउनवर्ड फोर्स भी लग रहा है। डाउनवर्ड कितना लग रहा है, 2 किलो न्यूटन का लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। पॉइंट का हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। यहाँ पे हमारा रिएक्शन क्या होगा, आर ए होगा। पिंच सपोर्ट के लिए क्या होता है, दो रिएक्शन होता है, एफ एक्स और एफ वाई। बट कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो एफ एक्स क्या जीरो ही रहेगा, तो उसे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। और रोलर सपोर्ट के लिए जैसे आपको पता ही होगा, रोलर सपोर्ट के लिए एक ही रिएक्शन होता है एफ वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर सी हो जाएगा रिएक्शन एट सी। और डिस्टेंस हमारा कितना है, बी सी 2 मीटर है और ए भी 1 मीटर है। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो अपवर्ड फोर्स, वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा है, पहला हमारा लग रहा है क्या, आर ए लग रहा है। आर ए क्या है, अपवर्ड है, प्लस होगा। अगेन 8 किलो न्यूटन का लग रहा है अपवर्ड, ये भी प्लस होगा। फिर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है 2 किलो न्यूटन, ये माइनस में होगा। उसके बाद यूडीएल लग रहा है, वो भी डाउनवर्ड है, सो ये भी माइनस में होगा, -4 इंटू 2। उसके बाद आर सी लग रहा है, ये भी अपवर्ड है, सो प्लस आर सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आर ए प्लस आर सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 किलो न्यूटन हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब समेशन ऑफ मोमेंट करेंगे, पहले ए पे लेंगे, ए पे लेंगे तो आर सी का वैल्यू आएगा, सी पे लेंगे तो आर ए का वैल्यू आएगा। तो ए पे लेकर देखते हैं, ए पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, पहला 8 किलो न्यूटन लग रहा है। तो 8 ए से 8 किलो न्यूटन का डिस्टेंस 0 है, सो 8 इंटू 0। वैसे ही 2 किलो न्यूटन का भी यही केस है, 2 किलो न्यूटन का ऐसे डिस्टेंस 0 है क्योंकि ए पे ही लग रहा है। फिर क्या होगा, आर ए होगा, सो आर ए का भी ऐसे डिस्टेंस कितना है, 0 है, सो आर ए इंटू 0। अब हमारा लग रहा है क्या, यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल ए के रिस्पेक्ट में क्या है, ये क्लॉकवाइज है, सो प्लस होगा, प्लस 4 इंटू 2 इंटू 1 इधर हो गया, 1 प्लस 1 2, क्योंकि यूडीएल का मोमेंट हाफ पे एक्ट करता है, तो 2 का हाफ 1, 1 प्लस 1 2, ए तक लेना है हमको। उसके बाद क्या आर सी आएगा, तो आर सी ए के रिस्पेक्ट में क्या एक्ट कर रहा है, ये हमारा क्या हुआ, आर सी हुआ, आर सी ए के रिस्पेक्ट में ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, सो माइनस होगा। और आर सी से ए का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है, आर सी इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा आर सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5.33 किलो न्यूटन
क्योंकि ये प्लस में कैसे आया बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए 4 इंटू टू इंटू टू कितना होगा, ये 4 4 16 होगा। सो 16 माइनस ये प्लस 16 होगा। सो यहाँ पे क्या है, -3 RC इक्वल्स टू, और ये +16 है तो इक्वल्स टू क्यों उधर जाएगा, जो माइनस हो जाएगा, -16 कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आर सी इक्वल्स टू कितना होगा, 16/3 हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं कितना है, -16/-3 कितना हो गया, ये 5.33। तो अब हम क्या आर ए निकालेंगे, तो आर ए का वैल्यू कैसे आ जाएगा, यहाँ से हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आर ए का वैल्यू आ जाएगा, या हम मोमेंट भी ले सकते हैं, तो हम दोनों ही करके देखते हैं। आर ए इक्वल्स टू क्या होगा, आर सी इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 यहाँ पे क्या आ रहा है, चलिए मोमेंट लेकर देखते हैं पहले। समेशन ऑफ क्या लेंगे पहले हम, तो अब हम क्या करेंगे, आर ए का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये वैल्यू क्या -2 नहीं +2 होगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ये +8 और 4 इंटू टू +8 और -8 कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा और इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा मिस्टेक हुआ था यहाँ पे, तो ये क्या रहेगा, +2 रहेगा। अब हम क्या निकालेंगे, आर ए का वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन 1 में आर सी का वैल्यू पुट करके। तो आर सी का वैल्यू अगर यहाँ डालेंगे तो 2 माइनस कितना हो जाएगा, आर सी इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। सो 2 माइनस 5.33 इक्वल्स टू कितना होगा, ये -3.33 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट यूज करते हैं, उससे भी देखते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट एट, अगर आरसी का वैल्यू निकालना है मोमेंट के थ्रू से तो हम क्या लेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट, सॉरी आर ए का निकालना है हमको, तो आर ए का निकालना है तो हम मोमेंट एट सी लेंगे। समेशन ऑफ मोमेंट एट सी इक्वल्स टू 0। सी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, पहला लग रहा है हमारा आरसी लग रहा है, तो आरसी का सी से डिस्टेंस कितना है हमारा, 0 है। फिर उसके बाद यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल सी के रेस्पेक्ट में क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और उसके बाद ये 2 किलो न्यूटन भी क्या है, सी के रेस्पेक्ट में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। फिर उसके बाद क्या 8 किलो न्यूटन आएगा ये, तो ये सी के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। और आर ए भी सी के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों डाउनवर्ड लोड नेगेटिव मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। चलिए लिख लेते हैं इसको। उसके बाद 4 किलो, सो 4 इंटू 2 इंटू 1 होगा, क्योंकि मोमेंट का यूडीएल का मोमेंट हाफ बैक करता है। सो प्लस सॉरी -4 इंटू 2 इंटू 1, अगेन माइनस क्या होगा, 2 किलो न्यूटन, सो 2 किलो न्यूटन का सी से डिस्टेंस 3 है, -2 इंटू 3, उसके बाद क्या है प्लस 8 किलो न्यूटन है, 8 इंटू क्या होगा 3 होगा, प्लस 8 इंटू 3 प्लस
आर ए इंटू 3, आर ए इंटू 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमारा क्या आर ए का वैल्यू आ जाएगा, तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये दोनों माइनस में इक्वल्स टू के उधर जाएगा, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। कितना आएगा देखते हैं। 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय कितना है 3 है, कितना हो गया 3.3 बार, मतलब 3.33 ऐसे रिपीट होते जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो आंसर हमारा इक्वेशन 1 में भी -3.33 आया था, और ऐसे भी समेशन मोमेंट करके भी हमने फाइंड आउट किया तो -3.33 ही आया। तो आप दोनों ही कर सकते हैं, -3.33 किलो न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स निकालेंगे। तो शेयर फोर्स पहले एंड के लिए निकालेंगे, एट एंड यहाँ से आर सी और आर ए का वैल्यू भी हम क्या हाईलाइट कर देंगे। अब हम शेयर फोर्स निकालते हैं, ये कितना आता है देखते हैं। सो फोर्स एट ए पे निकालेंगे पहले, फोर्स एट ए। तो ए पे कितना फोर्स लग रहा है, ए पे लग रहा है आर ए लग रहा है, फिर 8 किलो न्यूटन लग रहा है, फिर 2 किलो न्यूटन लग रहा है। तो आर ए का वैल्यू हमारा कितना आया है, -3.33 आया है, -3.33। उसके बाद क्या है 8 किलो न्यूटन है, सो अपवर्ड लग रहा है तो प्लस हो जाएगा। और आर ए भी क्या है, अपवर्ड ही लग रहा था, बट आंसर क्या आया है, रिएक्शन का वैल्यू कितना है, माइनस आया, तो माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो उसके बाद क्या है 8 किलो न्यूटन का अपवर्ड लग रहा है, फिर उसके बाद -2 किलो न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, -2 इक्वल्स टू 2.667 किलो न्यूटन। फोर्स एट बी पे कितना आएगा हमारा वैल्यू, बी पे भी सेम ही आएगा, क्योंकि ये यूडीएल जो है बीसी पे लग रहा है, तो यूडीएल इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका भी आंसर इतना ही आएगा, 3.33 प्लस 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 2.667 किलो न्यूटन। फोर्स एट सी, अब सी पे निकालेंगे तो ये यूडीएल भी इंक्लूड हो जाएगा। अब सी पे दो लोड लग रहा है, पहला तो यूडीएल लग रहा है, फिर उसके बाद रिएक्शन फोर्स, सी का रिएक्शन फोर्स लगा, तो लेफ्ट में लेंगे जिसमें रिएक्शन फोर्स इंक्लूड नहीं होगा। पहले आ रहा है आर ए 3.33 प्लस 8 पॉइंट लोड 8 किलो न्यूटन, उसके बाद -2 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, उसके बाद अगेन यूडीएल आ रहा है, तो यूडीएल के लिए क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 डाउनवर्ड है तो ये भी माइनस में होगा, इक्वल्स टू -5.33 किलो न्यूटन। फोर्स एट डी पे कितना आएगा, सॉरी सी के राइट में लेंगे, ये क्या था फोर्स, सी लेफ्ट में हमने निकाला है अभी, ये सी के लेफ्ट में था। अब रिएक्शन फोर्स 0.33 प्लस 8 -2 माइनस 4 इंटू 2, और आरसी का वैल्यू कितना है, अब हमारा आरसी लग गया, अपवर्ड लग रहा है, तो आरसी का वैल्यू कितना है हमारा 5.33 प्लस 5.33 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स एट मिड का वैल्यू निकाल लेंगे। सो फोर्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू ए बी के मिड पे, ए बी के मिड पे यहीं तक लेना है हमको फोर्स, तो ये यूडीएल इंक्लूड नहीं होगा। पहला लग रहा है आर ए अपवर्ड 8 किलो न्यूटन अपवर्ड और 2 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड। पहला हमारा क्या है आर ए, और आर ए का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, -3.33 प्लस 8 -2 इक्वल्स टू, मिड में वैल्यू भी कितना हो जाएगा 2.667 किलो न्यूटन। फोर्स फ्रॉम
बी टू सी। अब बी सी के मिड में कितना आ रहा है हमारा, हमको यहाँ पे लेना है तो ये 2 मीटर है तो कितना हो जाएगा ये, अब ये 1 मीटर हो जाएगा। पहला लग रहा है आर ए, फिर 8 किलो न्यूटन, फिर 2 किलो न्यूटन, फिर 4 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल। सो यूडीएल के लिए क्या आ जाएगा 4 × 1, क्योंकि हमको मिड पे लेना है तो बेस हमारा अब कितना हो गया 1 मीटर का हो गया। -3.33 प्लस 8 - 2 -4 × 1 इक्वल्स टू -1.33 किलो न्यूटन। अब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे एंड के लिए। बेंडिंग मोमेंट मोमेंट एट ए पे देखते हैं कितना आ रहा है हमारा। तो ए पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ए पे लग रहा है आर ए लग रहा है, फिर 8 किलो न्यूटन, फिर 2 किलो न्यूटन, बट तीनों फोर्स का क्या डिस्टेंस 0 है। सो 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं -3.33 इंटू 0 प्लस 8 × 0 -2 × 0 इक्वल्स टू क्या है 0 हो जाएगा। मोमेंट एट बी, बी तक कितना फोर्स लग रहा है, बी तक भी यही तीनों लग रहा है, क्योंकि यूडीएल जो है वो बीसी पे लग रहा है, मेंबर लोड है तो ये इंक्लूड नहीं होगा। सो क्या हो जाएगा आर ए, ये हमारा क्या आर ए हो गया। तो आर ए बी के रेस्पेक्ट में क्या है क्लॉकवाइज है, 8 किलो न्यूटन में ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, दोनों प्लस में होगा। और ये 2 किलो न्यूटन ये क्या ये ऐसे एक्ट करेगा बी के रेस्पेक्ट में तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और डिस्टेंस तीनों का कितना है, ए से बी का डिस्टेंस 1 मीटर है, तीनों का 1 मीटर हो जाएगा इंटू डिस्टेंस। आर ए पहले हमारा आएगा, आर ए आएगा -3.33 इंटू 1 माइनस उसके बाद क्या है 8 किलो न्यूटन आ रहा है तो 8 किलो न्यूटन क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, सो प्लस होगा, प्लस 8 × 1 8 × 1। उसके बाद 2 किलो न्यूटन क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज प्रोवाइड करेगा, सो -2 × 1 -2 × 1 इक्वल्स टू 2.667 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट एट सी पे कितना होगा, सी पे देख रहे हैं तो ये अब यूडीएल इंक्लूड हो जाएगा, और आरसी भी सी पे लगा है तो आरसी का सी से डिस्टेंस क्या है 0 है, सो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं, अब राइट साइड में जा रहे हैं तो साइन कन्वेंशन क्या जैसे हमने ए पे लिया था तो तीनों लोड के लिए क्या रहेगा साइन एक ही रहेगा। अब यूडीएल के लिए देख लेते हैं, तो यूडीएल क्या है सी के रेस्पेक्ट में कैसे एक्ट कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या माइनस में हो जाएगा। अब डिस्टेंस देख लेते कितना आ रहा है, सो आर ए का कितना है सी से डिस्टेंस 3 है, 2 किलो न्यूटन का भी 3 ही होगा, 8 किलो न्यूटन मीटर का 8 किलो न्यूटन का भी 3 होगा। क्या है आर ए का वैल्यू माइनस में है, सो -3.33 इंटू 3 प्लस 8 × 3 -2 × 3 माइनस यूडीएल आएगा, यूडीएल क्या है 4 × 2 × 2 का हाफ 1, क्योंकि यूडीएल का मोमेंट हाफ बैक करता है तो 2 का हाफ कितना 1 हो जाएगा, 4 × 2 × 1 इक्वल्स टू 0। बेंडिंग मोमेंट एट कहाँ पे निकालेंगे, अब हम एंड तो निकाल लिए, अब मिड के लिए निकाल लेते हैं। तो मोमेंट फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू ए टू बी के मिड पे निकालना है हमको मोमेंट। तो अब क्या होगा डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ए भी 1 मीटर है तो हमको यहीं पे निकालना है, तो अब कितना हो जाएगा ये
0.5 मीटर का हो जाएगा। तो तीनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। और साइन कन्वेंशन सेम ही रहेगा, क्योंकि हम एंड पे निकालने के लिए हमने क्या किया था, लेफ्ट टू राइट ही जा रहे थे, अभी भी हम लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे। तो ए टू बी निकालेंगे, फिर बी टू सी निकालेंगे। तो डिस्टेंस कितना 0.5 मीटर आ रहा है और साइन कन्वेंशन सेम रहेगा। पहला लोड हमारा आ रहा है -3.33 इंटू 0.5 प्लस 8 इंटू 0.5 माइनस 2 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 1.33 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट फ्रॉम बी टू सी के मिड पे कितना आएगा, ये BC 2 मीटर है, तो अब ये यहाँ मिड तक लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, अब 1 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। तो RA से BC के मिड का डिस्टेंस कितना होगा, 1 + 1 2 मीटर। तो तीनों फोर्स के लिए कितना 2 मीटर हो जाएगा। सो क्या होगा, ये -3.33 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2। अब यूडीएल इंक्लूड होगा, तो यूडीएल क्या होगा, अब यूडीएल का डिस्टेंस, अब यूडीएल का लोड कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1, क्योंकि मिड पे ही निकालना है। तो 4 इंटू 1 इंटू हाफ, क्योंकि यूडीएल जो है स्पैन के मिड पे एक्ट करता है यूडीएल का मूवमेंट। तो 4 इंटू 1 लोड हो गया, इंटू डिस्टेंस कितना हाफ हो जाएगा, 1 का हाफ 0.5। so 4 इंटू 1 इंटू हाफ माइनस 4 इंटू 1 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 3.334 किलो न्यूटन मीटर। तो अब हमारा रिएक्शन, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट तीनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए है। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम अब ड्रॉ करेंगे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का। तो ये हमारा शियर फोर्स का बेस लाइन हो जाएगा, शियर फोर्स का बेस लाइन, और ये बेंडिंग मोमेंट का बेस लाइन। तो शियर फोर्स का वैल्यू कितना है एंड के लिए, एंड के लिए आया हमारा, ए पे आया 2.667, बी पे भी 2.667, ये पे है 2.667। so ऐसे पहले इसको लिख लेते हैं, ये किसका बेस लाइन है, ये शियर फोर्स का बेस लाइन है। तो वैल्यू हमारा यहाँ पे 0 होगा, और ये बेंडिंग मोमेंट का बेस लाइन है, अगेन हमारा ये बेस लाइन पे वैल्यू 0 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, शियर फोर्स 2 आया है, तो ऐसे जीरो से ऐसे ऊपर आएगा, ना 2 आया तो ऐसे 0 से ऊपर आएगा। फिर बी पे भी कितना है, ए बी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, और बी पे भी हमारा 2 ही आया है। अब सी के लेफ्ट में -3.33 और राइट में 0 है, तो बीसी पे यूडीएल लग रहा है, तो अब इसका शियर फोर्स का लाइन इंक्लाइंड हो जाएगा। और सी के लेफ्ट में कितना है, -5.33, राइट में 0 है,
तो ऐसे ये इंक्लाइंड होके जाएगा ऐसे नीचे 5.33। उसके बाद सी पे कितना है, राइट में हमारा 0 है। तो ऐसे हो जाएगा शेयर फोर्स डायग्राम। वैल्यूज भी लिख देते हैं। ए पे हमारा कितना आया है, ए पे आया है 2.667 किलो न्यूटन। बी पे भी हमारा कितना है 2.667 किलो न्यूटन। सी के लेफ्ट में आया है हमारा -5.33 किलो न्यूटन। और राइट में हमारा कितना है 0 है। अब बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना है एंड के लिए, एंड के लिए हमारा कितना है, ए पे 0 है, बी पे 2.667 और सी पे 0 है। ए पे कितना है 0 है, बी पे 2.667, ए पे बीच में कोई लोड नहीं है, ए बी के बीच में कोई लोड नहीं, तो इंक्लाइंड लाइन जाएगा। सो 0 से ऐसे 2.667 ऐसे इंक्लाइंड लाइन जाएगा। फिर उसके बाद बी सी पे क्या है यूडीएल है और सी पे हमारा 0 है। तो यूडीएल के लिए क्या होता है, कर्व लाइन होता है बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो ऐसे कर्व लाइन जाके ऐसे 0 पे खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, शेयर फोर्स एंड के लिए हो गया, सॉरी बेंडिंग मोमेंट एंड के लिए हो गया। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना 0 आया है, यहाँ पे आया है 2.667, सी पे 0, 2.667 किलो न्यूटन मीटर, सी पे है 0। चलिए अब हम ये तो मैनुअल हो गया, अब हम सॉफ्टवेयर में वेरीफाई कर लेते हैं आंसर को। स्टैट प्रो ओपन कर लेंगे, फिर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, स्पेस या प्लेन किसी में भी कर सकते हैं हम। चलिए आज हम स्पेस में प्लेन में करके देखते हैं। तो स्ट्रक्चर का कोई भी नाम दे दीजिए, यूनिट को ध्यान में रखना। तो यूनिट क्या है, यूनिट है हमारा फोर्स के लिए किलो न्यूटन और लेंथ के लिए हमारा मीटर। तो यहाँ देखिए फोर्स यूनिट किलो न्यूटन, लेंथ के लिए मीटर। नेक्स्ट फिनिश। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले फिगर बना लेंगे। तो 0 से 1, अगेन 1 से 2 मीटर, 0 से 1, 1 से 2 मीटर। 3 पे ग्रिड को ऑफ कर लेंगे, मॉडलिंग हो गया। अब प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, उसके लिए डिफाइन, जनरल पे जाके डिफाइन कोई भी साइज दे देंगे 0.4 इंटू 0.17 ऐड, क्योंकि डेड लोड इंक्लूड नहीं होगा इसलिए कोई भी साइज दे सकते हैं। और साइज पे क्लिक करके असाइन टू व्यू कर लेंगे, क्योंकि एक ही बीम है, या बीम को सेलेक्ट करके असाइन टू सेलेक्टेड बीम कर लेंगे। सपोर्ट पे जाएंगे, कौन कौन सा सपोर्ट लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए पे है हमारा पिंट सपोर्ट, सी पे है रोलर सपोर्ट। तो क्रिएट पिंट पे क्लिक करके ऐड, अगेन क्रिएट, फिक्स्ड बट पे जाके एफएक्स और एमजेड रिलीज कर देंगे। तो ये हमारा रोलर सपोर्ट हो जाएगा। रोलर सपोर्ट दूसरे एंड पे लग रहा है, असाइन टू सेलेक्टेड नोड असाइन। अब पिंट सपोर्ट हमारा फर्स्ट एंड पे लग रहा है, नोड को सेलेक्ट करके असाइन टू सेलेक्टेड नोड असाइन, यस। तो सपोर्ट असाइन हो गया। अब हम लोड को असाइन करेंगे, इसके लिए लोड एंड डेफिनेशन, लोड केस डिटेल, प्राइमरी, लोडिंग टाइप नॉन, ऐड, क्लोज। लोड केस 1 पे क्लिक किए ऐड, नोडल लोड पहले लगाएंगे। नोडल लोड क्या है, पॉइंट लोड है। तो पॉइंट लोड हमारा कितना कितना है, ए पे हमारा -2 का डाउनवर्ड लोड लग रहा है, फिर +8 किलो न्यूटन का अपवर्ड लोड। तो क्या है, वर्टिकल लोड है, तो एफ वाई में जाके -2 किलो न्यूटन, अगेन कितना है 8 किलो न्यूटन अपवर्ड है, तो प्लस हो जाएगा 8 किलो न्यूटन। उसके बाद यूडीएल लग रहा है, यूडीएल कितना का लग रहा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर। यूडीएल के लिए मेंबर लोड में जाएंगे, यूनिफॉर्म फोर्स, ये डाउनवर्ड है, सो -4 किलो न्यूटन पर मीटर, ऐड, क्लोज। तो हमारा यूडीएल कहाँ पे लग रहा है, इस हम क्या करेंगे, इधर डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस पे क्लिक करके डिस्टेंस को हम शो कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लोड को सिलेक्ट कर लेंगे, पॉइंट लोड को। तो -2 कहाँ पे लग रहा है हमारा, पॉइंट ए पे लग रहा है, +8 भी पॉइंट ए पे लग रहा है। तो लोड को सिलेक्ट किया, अब हम नोडल लोड लगा रहे हैं, तो ये नोड कर्सर को ऑन कर लेंगे। अब नोड सेलेक्ट कीजिए, असाइन टू सेलेक्टेड नोड असाइन,
यस, फिर उसके बाद 8 किलो न्यूटन भी यही पॉइंट ए पे ही लग रहा है। सॉरी, वो तो बी बी पे हमने लगा दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, नोड 2 नहीं है ये, कौन सा नोड है, इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, फिर से एक और लोड ऐड कर देंगे। तो लोड केस 1 पे क्लिक करके ऐड, अगेन नोडल लोड पे जाएंगे, -2 किलो न्यूटन ऐड। तो ये -2 किलो न्यूटन बीम, ये नोड कर्सर को ऑन करके -2 किलो न्यूटन यहाँ पे ए वाले नोड को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे सपोर्ट लगा है, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन, यस। फिर इसके बाद 8 किलो न्यूटन भी यही नोड पे लग रहा है, असाइन टू सिलेक्टेड नोड पे क्लिक करके असाइन, यस। देख सकते हैं अपवर्ड, डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स लग गया। अब हम यूडीएल को लगाना है, तो इसके लिए मेंबर लोड को, ये बीम कर्सर को ऑन कर लेंगे और लोड को सेलेक्ट करके ये 2 मीटर के बीम को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस। तो हमारा लोडिंग हो गया। अब हम क्या किया, हमने मॉडलिंग किया, ज्योमेट्री में जाके फिर जनरल में आके प्रॉपर्टी असाइन किया, सपोर्ट असाइन किया, लोड असाइन किया। अब हम एनालाइज करेंगे, तो इसके लिए एनालाइज और प्रिंट पे क्लिक करके ऑल, ऐड, क्लोज, फिर यहाँ एनालाइज पे जाके रन एनालिसिस, सेव। यहाँ देख सकते हैं 0 एरर आया है, मतलब हमारा बीम सक्सेसफुली एनालाइज हो चुका है। अब गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे क्लिक करेंगे, डन, अप्लाई, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नोड टू नोड डिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। उसके बाद डिफ्लेक्शन को ऑफ करके पहले रिएक्शन चेक करेंगे, सो रिएक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन का वैल्यू कितना आया है, आर ए -3.33 और आर सी है हमारा 5.33। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर ए कितना है, -3.33 है और आर सी हमारा 5.33 है। तो ये क्या है, माइनस में आ रहा है आर ए का वैल्यू। तो यहाँ जो हमने डायग्राम बनाया था, यहाँ पे आर ए क्या है, अब डाउनवर्ड लगेगा, तो फिगर में दिखा दे रहा हूँ। तो ये हमारा जो आर ए है, वो आर ए क्या, आर ए का वैल्यू किस में आया, माइनस में आया है। तो आर ए हमारा ऐसे लगेगा, जनरली हम आर ए को क्या ऐसे अपवर्ड लगाते हैं, बट हमारा क्या है, अब आर ए का वैल्यू किस में आया है, माइनस में आया है। तो अब हमारा आर ए क्या ऐसे लगेगा, डाउनवर्ड। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आर ए हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू क्या है, माइनस में आया तो डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा। चलिए अब हम रिएक्शन का वैल्यू करेक्ट आया है, अब हम क्या करेंगे, शियर फोर्स का वैल्यू चेक कर लेंगे। इसके लिए बीम में जाएंगे, एमजेड को ऑफ करके एफ वाई को ऑन कर लेंगे, फिर रिजल्ट्स पे जाके व्यू वैल्यू पे क्लिक करेंगे, बीम रिजल्ट्स, पहले एंड का चेक कर लेते हैं, एनोटेट, और कंट्रोल और माउस व्हील को स्क्रॉल करेंगे तो ग्राफ थोड़ा बढ़ जाएगा ताकि वैल्यू क्लियरली दिखे। चलिए वैल्यू चेक कर लेते हैं, ए पे है 2.667, यहाँ भी कितना है, 2.667 है। फिर बी पे है अगेन 2.667, सी के लेफ्ट में -5.33। तो यहाँ देखिए बी पे 2.667, सी के लेफ्ट में -3.33 और सी के राइट में कितना है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी क्या है, 0 है। तो सी के राइट में ये वाला हो गया ये, तो ये क्या 0 हो जाएगा, ये क्या बेस लाइन जा रहा है, तो यहाँ होके खत्म हो रहा है। तो मीट का हो गया। अब हम एंड का चेक कर लेते हैं, एंड का कितना आ रहा है, सॉरी एंड का हुआ है, मीट का चेक करेंगे। तो एंड को ऑफ करके मीट को ऑन कर लेंगे, एनोटेट, मिड पे कितना है, ए बी के मिड पे है 2.667, यहाँ पे 2.667, 2.667। फिर बीसी के मिड पे है -1.33, यहाँ देखिए बीसी के मिड पे -1.33। अब हम बेंडिंग मोमेंट चेक करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, मिड को ऑफ करके एफ वाई ऑफ कर देंगे, एमजेड को ऑन कर लेंगे, पहले एंड का चेक करेंगे, एनोटेट, फिर कंट्रोल और माउस व्हील को स्क्रॉल करके ग्राफ बढ़ा लेंगे थोड़ा।
तो यहाँ देखिए एंड का कितना वैल्यू है, ए पे 0 है, बी पे हमारा कितना है, ए पे 0 है, यहाँ भी 0 है, फिर बी पे हमारा है 2.667, यहाँ भी कितना है 2.667, सी पे हमारा कितना है 0 है, तो यहाँ भी सी पे 0 है। एंड का करेक्ट है, मिड का चेक कर लेते हैं अब हम। इसके लिए एंड को ऑफ कर देंगे, मिड को ऑन कर लेंगे, एनोटेट। मिड का वैल्यू कितना है, ए पे 1.33 है, यहाँ देखिए ए पे 1.33 है, ए पे 1.33 है, बी पे 3.334 है, यहाँ पे देखिए 3.333 है। तो 0.001 का डिफरेंस आया, तो ये उतना क्या है, मैटर नहीं करता है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लास्ट में 10 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, 3.333, वो रिपीट होते जाएगा, इसलिए 0.001 का डिफरेंस आ रहा है, तो उतना चलेगा। यहाँ पे भी अगर हम देखें मोमेंट एट सी पे, तो ये हमारा वैल्यू कितना आएगा, ये 0 नहीं आएगा, देखिए कितना आ रहा है, -3.33 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे क्या होगा, 3.33 इंटू 3 होगा, या 3.33 8 इंटू 3। अगेन यहाँ पे क्या मिसिंग हो गया हमारा, प्लस 8 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, अगेन माइनस क्या होगा, -2 इंटू 3, कितना आ रहा है ये 1/1000, मतलब 0.001 आ रहा है। तो 0.001 को हम क्या जीरो कंसीडर कर लेंगे। ये होल नंबर में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 3.33 इंटू 3 किया है। अगर हम इसको हटा देंगे तो देखिए अब होल नंबर में हमारा आंसर आएगा 10 आ रहा है। क्यों आया 10 क्यों, और 0.001 क्यों आ रहा था, क्योंकि 3.33 इंटू 3 कर रहे थे। अगर ये यहाँ हमारा होल नंबर रहता तो ये 0 आ जाता, बट ये हमारा क्या डेसिमल नंबर है, इसलिए 0.001 आ रहा है। 10/3 करे तो कितना आएगा, 3.333 आएगा। तो हम इसे क्या जीरो ही कंसीडर करेंगे। अब हम क्या डायग्राम चेक कर लेते हैं, वैल्यूज तो करेक्ट आ गया है। चलिए मिड को ऑफ करके एंड को एनोटेट कर लेते हैं, डायग्राम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए पे 0 है, ए से भी इंक्लाइन गया है, और बी पे 2.667 है। तो यहाँ ए पे 0 है और ए से भी इंक्लाइन गया है बी तक, और बी पे 2.667 है। अगेन बी से सी कर्व गया है, सी पे 0 है। तो यहाँ देखिए बी से सी ऐसे कर्व जा रहा है, सी पे 0 है। तो अब शेयर फोर्स का डायग्राम चेक करेंगे, एमजेड को ऑफ करके एफ वाई को ऑन कर लेंगे और एंड का वैल्यू को एनोटेट कर देंगे। तो यहाँ देखिए ए पे कितना 2.667, फिर स्ट्रेट लाइन गया, फिर बी पे भी 2.667 है। तो यहाँ देखिए ए पे 2.667 है और स्ट्रेट लाइन गया है, बी पे भी 2.667 है, और बी से सी क्या गया है, इंक्लाइंड लाइन गया है, और सी के लेफ्ट में -5.33 है, और राइट में यहाँ 0 हो गया है। यहाँ देखिए बी से सी इंक्लाइंड लाइन गया है, और सी पे वैल्यू कितना -5.333, और ऐसे ऊपर जाके 0 पे खत्म हो गया है। तो डायग्राम भी हमारा करेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा वैल्यूज तो करेक्ट आ गया है, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और रिएक्शन का वैल्यू। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक और चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, हम फिर से वापस कहाँ, हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ दिखा रहा हूँ। तो हम वापस मॉडलिंग में जाएंगे, जनरल, और हम यहाँ से क्या करेंगे, सपोर्ट में जाकर एक सपोर्ट को हम डिलीट कर देंगे। ये पिंड वाला सपोर्ट डिलीट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर बीम हो जाएगा। डिलीट कर देंगे, ओके।
तो यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, यू हैव मेड चेंजेस टू द स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर में हमने कुछ चेंजेस किए तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यस कर देंगे। तो हम फिर से इसका रिजल्ट देखने के लिए क्या करेंगे, फिर से एनालाइज पे जाएंगे, एनालाइज ऑल, ऐड, क्लोज, फिर एनालाइज पे जाके रन एनालिसिस, सेव, यस। तो अगर हम ए का सपोर्ट निकाल दे तो हमारा रिएक्शन का वैल्यू कितना आएगा, तो रिएक्शन का वैल्यू हमें सिर्फ कहाँ इधर मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन नहीं लग रहा है। हमने पिंच सपोर्ट को हटा दिया इधर से, तो ये क्या कैंटिलीवर बीम हो गया। तो अब रिएक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा देखते हैं कैलकुलेट करके। तो हमने क्या किया है, इसको हमने हटा दिया है। अब कि ये वाला एंड क्या हो गया, ये फ्री हो गया, फ्री एंड हो गया। सिर्फ हमारा क्या है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट लग रहा है तो हमारा यहीं पे सिर्फ आरसी रिएक्शन लगेगा। तो इसको निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें मोमेंट यूज नहीं करना है, हम सिर्फ समेशन ऑफ एफ वाई यूज करेंगे तो आरसी का वैल्यू आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे आ रहा है। फिर से हम वर्ड में जाएंगे, क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या है, ये आरसी, आरसी इंक्लूड नहीं है अभी, आरसी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लोड लग रहा है पॉइंट ए पे। तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा है, पहला है ए पे हमारा 8 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, एट किलो न्यूटन अपवर्ड है सो प्लस, 2 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है सो माइनस। उसके बाद क्या आएगा हमारा, यूडीएल आएगा -4 × 2, ये भी डाउनवर्ड है, -4 × 2, और आरसी है अपवर्ड जा रहा है तो प्लस आरसी इक्वल्स टू 0, प्लस आरसी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देख रहे हैं आरसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, अब हमारा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 8 - 2 - 4 × 2, यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कैलकुलेट करने की, कोई हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम +8 - 4 × 2 -8, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो आरसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 किलो न्यूटन। या हम इसे कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। सो 8 क्या इक्वल्स टू के इस साइड भेजेंगे हम सबको, तो 8 क्या है प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -8, फिर ये -2 क्या है माइनस में है तो इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2 अगेन, ये -4 × 2 माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, +4 × 2 ना हो गया, 2 आया। तो अब रिएक्शन का वैल्यू देख लेते हैं, रिएक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए रिएक्शन का वैल्यू कितना आया है, 2 किलो न्यूटन। और इसके बाद क्या होगा, इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा। तो आई होप आपको इतना तक तो समझ में आया ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, रिप्लाई दूंगा। अगर रिप्लाई से भी नहीं हुआ तो इस डाउट वाले टॉपिक पे एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आए। और आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बिना प्रैक्टिस किए आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।